आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है के नेक्स्ट एपिसोड। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर को महिमा देता रहा, हमेशा परमेश्वर को देखकर चलता रहा। उसका विश्वास बहुत मजबूत था। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा राजा होने के लिए उसका अभिषेक करवाया था, तब से जब तक वो इजराइल का राजा नहीं बना, वो लगातार भागता ही रहा। उसके शत्रु उसके पीछे लगे रहे, शाऊल उसके पीछे लगा रहा। वो यहूदियों के जंगल में रहा, जो एक भयानक जंगल था। और ऐसे ऐसे दिनों को और ऐसी ऐसी घड़ियों को उसे देखना, ऐसे ऐसे दिन उसने देखे जो कभी उसने सोचे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रिय, गौर करने वाली बात है, दाऊद का विश्वास कितना मजबूत था। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, परेशानी आती है, हम घबरा जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या करें। लेकिन दाऊद के विश्वास को देखें। दाऊद ने परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखा। चाहे वो जैसी मर्जी परिस्थिति में था, शत्रु उसके पीछे लगे हुए थे, लगातार वो शत्रुओं से भाग रहा था, तो भी उसने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर की उसने बढ़ाई करी। उसने बोला, तू मेरे साथ रहता है। उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे कितना भी अंधकार, कितनी भी परेशानियां मेरे जीवन में आए, परमेश्वर मेरे साथ है। आज आप देखें अपने जीवन को कि आपके जीवन में आज जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हैं, कि आप परमेश्वर को इसी तरह पुकारते हैं। आज आप बीमारी में हैं, आज आप परेशानी में हैं और आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये बीमारी, ये परेशानी क्यों है। मेरे प्रियो, ये अंधकार है। चाहे किसी प्रकार का भी अंधकार है आपके जीवन में, उस अंधकार की घड़ी में घबराना नहीं। उसने बोला, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूंगा तो भी हानि से न डरूंगा। चाहे मुझे अंधकार से होके गुजरना पड़े, चाहे मुझे बीमारियों से होके गुजरना पड़े, चाहे मुझे तकलीफों से होके गुजरना पड़े, तो भी उसने कहा, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसकी ओर है, उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। दाऊद ने परमेश्वर को अपनी सामर्थ और अपनी ताकत को माना उसने, कि परमेश्वर ही मेरी सामर्थ है, मेरी ताकत है। आज जैसी मर्जी परिस्थिति आपकी है, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। और उसने बोला, तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। दाऊद एक चरवाहा था और वो जानता था इस लाठी और सोटे के विषय में। मेरे प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि यीशु के हाथ में भी एक लाठी है और एक सोटा है। यीशु हमारा चरवाहा है और उसने परमेश्वर को हमेशा अपना चरवाहा माना। लाठी जो होती थी, वो चरवाहों के पास शत्रु को भगाने के लिए होती थी, कि भेड़ों को यदि कोई शेर, कोई भेड़िया खाने के लिए आए, कुत्ते आए, तो चरवाहा लाठी के द्वारा उन भेड़ों की सुरक्षा करे। भेड़ों को मारने के लिए लाठी नहीं होती थी मेरे प्रियो। अगर भेड़ों को लाठी से मारा जाए तो भेड़ें मर जाएंगी, इतनी कोमल भेड़ें हुआ करती थी। इसीलिए वो लाठी जो है शत्रु को भगाने के लिए होती थी। और दाऊद जानता था, जो मेरा चरवाहा है, जो मेरा परमेश्वर है, उसके हाथ में एक अधिकार की लाठी है, जिसको देखकर शैतान भी और उसका कोई शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बात वो जानता था। और सोटा जो होता था, अगर भेड़ें किसी वजह से किसी गड्ढे में फंस जाया करती थी या झाड़ियों में फंस जाया करती थी, तो उससे वो खींचकर निकाला करती थी। यही तो दाऊद कह रहा था। आज मेरे प्रियो, यीशु आपका चरवाहा है। उसके हाथ में एक अधिकार का राजदंड है, उसके हाथ में वो सोटा है जिससे वो आपको खींच कर निकालेगा।
वो लाठी है जिससे वो आपके शत्रुओं को भगाएगा। आज घबराना नहीं है, हमें दाऊद की तरह विश्वास करना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं है। मेरे प्रियो, ना भूलें, दाऊद यहूदिया के जंगल में कई वर्षों तक भागता रहा, अपने शत्रुओं से बचता रहा, युद्ध को लड़ता रहा, लेकिन परमेश्वर को हमेशा उसने स्मरण रखा। आज हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो, एक परेशानी से आप निकलते हो, नई परेशानी सामने खड़ी मिलती है, उस परेशानी से निपटते हो, अगली परेशानी खड़ी मिलती है और आप घबरा जाते हो। नहीं मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। जितनी मर्जी परेशानियां शत्रु डाल ले, जितने मर्जी आक्रमण कर ले, लेकिन फिर भी वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे परमेश्वर दाऊद के साथ रहा, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी है। मेरे भाई, मेरी बहन, घबराना नहीं। आने दो जितनी परेशानियां आएंगी, आने दो जितनी तकलीफें आएंगी, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। ये संग्राम जो है यहोवा का है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आज हो सकता है किसी बीमारी से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है, हो सकता है किसी दुख से, तकलीफ से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको संभालेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। अय्यूब को भी एक ऐसे सफर से होकर गुजरना पड़ा जो बहुत दर्दनाक था, बहुत पीड़ा में, बहुत तकलीफ में उसको रहना पड़ा। उसके शरीर पे मोटे मोटे फोड़े हो चुके थे, घाव हो चुके थे, और ऐसे घाव हो चुके थे कि कुत्ते आके उसको चाट रहे थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर में बना रहा। मेरे प्रियो, सब कुछ उसका छिन गया था, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में बहुत संकट आए, बहुत मुसीबतें आई, वो डटा रहा, बना रहा और चलता रहा। परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल काम के लिए चुना है। मेरे प्रियो, एक अपने अद्भुत काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है। घबराए नहीं। इस सफर में प्रभु, इस अंधकार से भरे हुए सफर में प्रभु आपको सिखाएगा, आपको मजबूत बनाएगा। जितनी मर्जी चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चैलेंजेस आपको गिराने के लिए नहीं है, आपको डुबोने के लिए नहीं है, आपको मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को मजबूत बनाना चाहता है। और दाऊद ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको संभाला, और जब तक ये भागता रहा, परमेश्वर ने शत्रुओं से इसे बचा के रखा, और इसे एक समय आने पे परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। ना केवल राजा बनाया, वरन परमेश्वर ने इसको अपनी महिमा के धन से भी भरा, और दाऊद एक बुद्धिमान और विश्वास योग्य प्रभु का दास बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपका चरवाहा है। यीशु आपका चरवाहा है। यीशु ने कहा, मैं एक अच्छा चरवाहा, और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। मेरे प्रियो, आज का वचन, यह संदेश आपके लिए है। आप यीशु की आवाज को सुने। यीशु आपका चरवाहा है, और यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें पराये के पीछे नहीं जाती, केवल मेरे पीछे चलती है। आज किसी के भी कहने से दाएं और बाएं ना मुड़े, केवल यीशु की ओर देखें। आज बहुत से लोग आपके पास आ रहे होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे, और बोल रहे होंगे कि जब तुम यीशु में चल रहे हो, यीशु को तुमने स्वीकार किया है, तो क्यों इतनी तकलीफें तुम्हारे जीवन में, क्यों परेशानियां तुम्हारे जीवन में। छोड़ दो यीशु को मानना, अलग हो जाओ यीशु को, यीशु से अलग हो जाओ, मत मानो यीशु को। चर्च जाना छोड़ दो, वचन को पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करनी छोड़ दो, संगति में जाना छोड़ दो। कितने लोग आपको कह रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, घबराना नहीं। दाऊद के जीवन में भी बहुत संकट थे, बहुत परेशानियां थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की सहायता करी, वैसी वो आपकी भी सहायता करेगा। आने दीजिए अंधकार को, आने दीजिए तकलीफों को, परेशानियों को, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने भले ही आपको कह दिया हो कि तुम्हें कैंसर हो चुका है, डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम्हें थायराइड हो चुका है, तुम्हें बीपी की शिकायत हो चुकी है, तुम्हें शुगर हो चुका है, तुम्हें हार्ट की ब्लॉकेज हो चुकी है, हार्ट डिजीज हो चुकी है, स्किन डिजीज हो चुकी है, तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हो चुकी है, डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन घबराना नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबसे बड़ा डॉक्टर है,
बाइबल कहती है वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आप धीरज से उसकी बाट को जोते रहें, चाहे जैसा मर्जी सफ़र आपके जीवन में आया है, आप प्रभु के साथ चलते रहें। प्रभु आपको मजबूत बनाएगा और आपके जीवन में अद्भुत गवाही को प्रकट करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीवन में यीशु एक अद्भुत गवाही को प्रकट करने जा रहा है। इस अंधकार के सफर में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। यीशु के साथ चलते रहें। यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम। आप घबराए नहीं, यीशु आपके साथ है और उसके हाथ में एक अधिकार की लाठी है। वो उस अधिकार की लाठी के द्वारा आपके शत्रुओं को भगा देगा। चाहे कोई भी शत्रु हो, कहीं से भी आए, यीशु भगा देगा। वचन में लिखा है, तेरे शत्रु तेरे सामने से आएंगे लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, शत्रु चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग करके आए, वो भागेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है और आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। हर समय, हर सिचुएशन में ये परमेश्वर को पुकारता रहा, उससे प्रार्थना करता रहा, उसके साथ बना रहा और परमेश्वर ने दाऊद को मजबूत बनाया। वैसे ही प्रभु आपको भी मजबूत बनाएगा। प्रभु ने एक स्पेशल टास्क के लिए आपको चुना है और प्रभु आपको अद्भुत रीति से ट्रेंड कर रहा है, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। आइए, मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से बल और सामर्थ को एक बार फिर से प्रदान करें। हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर के पिता, हम फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु इस समय बहुत तकलीफों से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु मेरे प्रभु, उनके जीवन में बहुत अंधकार है प्रभु जी, निराशा है प्रभु। डॉक्टरों ने कह दिया है तुम्हें ये बीमारियां हो चुकी हैं और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया इन बीमारियों में तुम्हें बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा। हे प्रभु, वो निराश हो चुके हैं, वो हताश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं प्रभु। एक परेशानी से वो निकलते हैं, अगली परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है प्रभु। हे प्रभु, उनके विश्वास को शत्रु कमजोर करना चाहता है, इनको तोड़ना चाहता है। मेरे पिता, आपने प्रभु जैसे दाऊद को संभाला, दाऊद की आपने सहायता करी, दाऊद की आपने मदद करी, वैसे ही मेरे प्रभु आप प्रभु अपने बच्चों की सहायता करें। अपने बच्चों को फिर से प्रभु नया बल दे प्रभु, नई शक्ति और नया सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि आपके बच्चे कमजोर ना पड़े प्रभु, वरना मजबूत बन के आपके साथ चलने पाए और प्रभु आपकी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, आपकी महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, आपने अपनी महिमा के सामर्थ्य को प्रभु जी, अपने बल को प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर रिलीज कर दिया है राजा। अब आपके बच्चे घबराएंगे नहीं, वो प्रभु मजबूती के साथ यीशु आपके साथ चलने पाएंगे राजा, और आपकी महिमा होगी राजा, क्योंकि प्रभु आप उनको तैयार कर रहे हैं एक बड़ी सेवा के लिए, आप तैयार कर रहे हैं एक बड़ी गवाही के लिए प्रभु, और उनके जीवन से प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही निकलने जा रही है राजा, और आपकी महिमा होगी राजा। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी महिमा के लिए, अपने बच्चों से बात करने के लिए और उन्हें फिर से एक बार अपने वचन से आशीषित करने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके प्रेशियस लहू से उन्हें कवर्ड करता हूँ, और प्रभु उनके जीवन में आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगता हूँ प्रभु जी, आपकी चंगाइयों को मांगता हूँ प्रभु, आपके छुटकारे को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके लिए परमेश्वर एक उज्जवल भविष्य को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे, उन्हें ब्लेस करे। आपका विशेष प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और अपने बच्चों पर अनुग्रह करने के लिए। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी के जीवन में अद्भुत गवाहियों को प्रकट करे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ताकत है।